वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक महत्वपूर्ण क्लास को देखेंगे जिसमें क्लॉक के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने क्लॉक के डे 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। डे 1 में हम लोगों ने सीखा था इमेज बेस्ड प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग एंगल बेस्ड प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का है या फिर यूपीएसआई का है, रेलवे का है, तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगल बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करना। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है 3:15 पर, मतलब 3:10:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए, अगर आप इसको फार्मूले के साथ लगाना चाहें तो बेसिक सा फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर। अब यहाँ पे वैल्यूज को रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट, 11 मतलब 11/2, मिनट की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 है और माइनस 30 गुणे आवर, आवर का मान आप देखिएगा 3 है। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको काटेंगे 7.5 आ गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे 11 सत्ते 77 और इसका आधा अगर आप देखेंगे 11 का तो 5.5 है, तो 82.5 ये आ गया और माइनस 30×90, आंसर आएगा 7.5 डिग्री। देखिए, जो क्लॉक में एंगल निकाला जाता है माइनस से मतलब नहीं होता है, मतलब ये माइनस और प्लस का मतलब ये है कि घंटे की सुई मिनट की सुई को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7.5 ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर बनेगा। तो ये इसका बेसिक तरीका रहा। अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? देखिए, स्मार्ट अप्रोच बहुत ही सिंपल सा है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो घंटे का सुई होता है ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना। जब 3:15 हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या है, घंटे की सुई 3 पर होगा और जो मिनट की सुई है ये भी 3 पर ही होगा। ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस है 0 का, इसमें 30 का गुणा करा दीजिएगा। अब यहाँ पर प्लस या माइनस किया जाता है मिनट का आधा, तो मिनट का आधा 7.5 है। अब 0 में जोड़िए या घटाइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि 6 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए, जो घंटे का सुई होता है, घंटे की सुई की बात करें, आवर एंड जो घंटे की सुई रहती है ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाते हैं। जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई की अगर बात किया जाए तो मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 बजे, 6 कैसे बजेगा? 6 बजने का मतलब है कि घंटे की सुई 6 पर होगा और मिनट की सुई 12 पर होगा। 6 घंटे, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 6 में 30 का गुणा करा दीजिएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर है कि 4:40 घंटे और मिनट के सुई का बीच का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको फार्मूले से भी बना सकते और ट्रिक के साथ भी देख सकते। देखिए, फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर, ये फार्मूला होता है। तो 11/2 11/2, मिनट की वैल्यू यहाँ पर दिया है 40, तो 40 रख लेंगे, माइनस 30 गुणे आवर, आवर का मान है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको 2 से काट दीजिएगा तो 20 आ गया, 11 गुणे 20 और माइनस में 30 चौका 120, तो 11 में 20 का गुणा कराएंगे तो आएगा 220 और माइनस 120, आंसर आएगा यहाँ पर 100 डिग्री। या ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है तो ऑप्शन को ना देखिएगा। ये इसका बेसिक तरीका है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है? देखिए,
4:40 कैसे बनेगा? 4:40 का मतलब है घंटे की सुई है 4 पर और मिनट की सुई है 8 पर। दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 घंटे का। अब 4 घंटा है तो यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे तो 120 आ गया। अब याद रखिएगा, अगर मिनट की सुई आगे होगी तो हमेशा माइनस करेंगे और मिनट की सुई पीछे होगी तो हमेशा प्लस करेंगे। तो ये 4 पर है, 8 पर है, आगे है तो माइनस कर दीजिएगा। 40 का आधा 20, तो 120 में से अगर आप 20 को घटाएंगे तो 100 डिग्री मिलेगा, जो कि इसका उत्तर बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 4 है कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितने समय बाद एक दूसरे पर मिलती है। देखिए, घंटे और मिनट की सुई कितने समय बाद मिलती है, तो याद रखिएगा घंटे और मिनट की सुई 65 सही 5/11 मिनट बाद एक दूसरे से मिलती हैं। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखिए, नहीं तो अगर बेसिक तरीके से समझना है तो इसको समझिएगा कैसे चलता है। देखिए, जो घड़ी है, घड़ी में ना घंटे और मिनट की सुई 11 बार मिलती है और 11 बार जो मिलती है ये कितने मिनट में मिलती है, तो 720 मिनट में मिलती है। मतलब एक बार मिलने के लिए 720/11 इतना समय लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 65 सही 5/11 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि 9 बजे, है ना, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए 9 बजे की बात कर रहे हैं तो 9 बजे का मतलब क्या है। देखिए 9 कैसे बजेगा, ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है ना, यहाँ पर 3 बज रहा है और यहाँ पर 6 है। देखिए 9 बजे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये इस तरीके का बना होगा, है ना। इस तरीके का बनने का मतलब क्या है, जैसे आप कहेंगे कि भाई 1 घंटे में 30 मिनट का बन रहा है तो 9 घंटे में 270 का बनेगा। जब 270 का इधर बना है तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360, तो अंदर हो जाएगा 90। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 6वां दिया है कि 2:30 बजे 2:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखिए 2:30 की बात कर रहे हैं, कैसे निकाल लेंगे। घंटे की सुई है 2 पर, मिनट की सुई है 6 पर, दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 का, तो 4 गुणे 30। अब देखिए मिनट की सुई आगे है तो माइनस करेंगे, 30 का आधा 15, 120 में से 15 घटा देंगे तो 105 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 7 है कि 5:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए ये 5 पर है ना, घंटे की सुई और मिनट की सुई है 6 पर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 घंटे का, तो 1 गुणे 30 और माइनस 30 का आधा 15, तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। सोचिए कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि 12:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। 12:20 कहने का मतलब एक घंटे की सुई है 12 पर और मिनट की सुई है 4 पर। डन। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 8 घंटे का डिफरेंस है, 8 गुणे 30 आ गया 240। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 4 पर, ये 12 पर, ये पीछे है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 20 का आधा 10, है ना, तो 250 डिग्री ये आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में तो 250 है ही नहीं। देखिए जब कभी भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो इसे 360 से घटा के भी चेक करेंगे, 110 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस पर भी अगर नहीं मैच करता तो आंसर गलत होता। ठीक, अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 9 दिया है कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ठीक सामने कितने समय बाद होती है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 10 दिया है कि 7:15 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो बड़ा ही आसान सा है, एक 7 पर हो जाएगा, 15 का मतलब 3 पर हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है ना, गुणे 30 कर लेंगे और प्लस 15 का आधा 7.5, है ना, 127.5। अब देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, है ना, इसमें 7 पर है, ये 3 पर है, 4 हो जाएगा, 120 हो गया, ये पीछे प्लस करेंगे 127.5 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी एरर है ना। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 11 दिया है कि घड़ी में दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर मिलती है। एक दूसरे पर मिलती है कहने का तात्पर्य 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो एक दिन में मतलब 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 दिया है कि घड़ी में दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई समकोण बनाती है।
देखिए 90 डिग्री एंगल की बात करें तो जो 24 घंटा है, 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 दिया है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका फार्मूला बड़ा ही सिंपल सा होता है, आप लिखेंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बस A1 जो होता है, A1 आप हमेशा लिखेंगे जो पहला समय इसमें 30 का गुणा कराएंगे, और A2 मतलब दिया गया कोण। जैसे देखिए 2/11 A1 का मान जब रखना होगा ना तो 30 चौका 120 है ना, और प्लस 90 क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, इसको सॉल्व करेंगे, और 2/11 120 में से 90 गया तो 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूना 60, ये आंसर मैच नहीं करने किया, तो आप इसी को सॉल्व कीजिएगा। 2/11 और 210 गुणे 420 है ना, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे 200 ये डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये रुके 110 यहाँ पर रहेगा, 2/11 गुणे 210 है ना, 210 क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 210 आएगा, 420/11 है ना। अब 11 तो यहाँ 33। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन ये डी ही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 7 और 8 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 1:25 पर एंगल पूछा जा रहा है, ये भी आप निकाल लेंगे। 16 नंबर का है कि घड़ी में के दिन में मतलब कितने बार घंटे और मिनट की सुई सीधी रेखा पर होंगी। तो देखिए 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है 3:40 पर मिनट और सुई घंटे के बीच का कोण बताना है ना। तो देखिए इस तरीके से आप हर एक प्रश्न को कर पाएंगे। तो साथियों एक क्लॉक का एक बेहतरीन क्लास रहा जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट किया हुआ है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।